आप इस वक्त देख सकते हैं यार मेरे चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ रखी हैं, डेफिनेटली उसका कारण है सिर्फ एक, और वो है तानिया सिंह। तानिया सिंह किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड है 2K24। सबसे पहले तानिया, आपके इस ऑरा को देखकर यार जिस तरीके से मैंने अपना कॉन्फिडेंस, मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइक वेदर आई एम इन ग्रेट डायलेमा और कैच-22 सिचुएशन कि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका हूँ या मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ। आपको देखकर क्या कहना चाहेंगे आप जितना बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे बारे में। जितना आपने इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छा दिया, और आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ओके तानिया, सबसे पहले ना मेरे को आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। सबसे पहले तो यू हैव अ वंडरफुल टेक्सचर ऑफ योर वॉइस यार, जिस तरीके से आपकी जो मैच्योर वॉइस की डेप्थ है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड सेकेंडली योर स्माइल इन योर आइज़। तो कभी आपको ऐसा लगा कि लोग दीवाने हैं आपकी आवाज़ के ज़्यादा या आपकी आंखों के या आपकी स्माइल के? 3 ऑप्शन है आपके पास। मुझे ऐसा लगा, कई लोगों ने बोला कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो स्माइल के बारे में तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ओके, और आपकी आंखों के बारे में? नहीं ओके, आंखों के बारे में नहीं मिला, अभी मेकअप से और हो गया। ओके, मेकअप से ओवर हो गया, तो इतना मेकअप किया क्यों? लाइक क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि तानिया मेरे को ऐसा लगता है कि आप जैसी पर्सनैलिटी को अगर मेकअप ना भी करो तो डेफिनेटली आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं। आप हैं मिस उत्तराखंड गाइस, आप देख सकती हैं दिखती कैसी हैं, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत, भला की खूबसूरती है इसमें। डेफिनेटली उत्तराखंड के दिल से आती हैं, ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं, मिस उत्तराखंड है। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी आवाज़ का? क्योंकि यार एक मतलब ऊपर वाले ने ऐसा कैसे बना दिया कि हर चीज़ से परफेक्शन, लाइक कुछ तो कमी छोड़ता आपके ऊपर, लाइक ना ऐसे हमको तो इम्परफेक्शन लाइक ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है मेरे दिमाग में, तो ऐसा कुछ तो छोड़ता कुछ भी। मुझे लग रहा है ये आपके नजरिए के ऊपर। नो, मुझे ऐसा तो बिलीव हो कि आप इंसान हो, कुछ तो ऐसा बिलीव हो कि अब लाइक व्हाई शुड आई बिलीव इन यू दैट यू आर अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शायद डेफिनेटली एक ग्रीक गॉडेस हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऊपर से ये ताज, ओ माय गॉड। और हालांकि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली अगर मेरे दिल की आवाज़ आप सुन सकते हैं, डेफिनेटली नहीं सुन सकते क्योंकि ये माइक जो है सिर्फ मेरे जुबान की आवाज़ आप तक पहुँचा पाएगा। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस जो है वो फील कर रहा हूँ। हो सकता है मैं फंबल हो जाऊँ आगे के इंटरव्यू में। अरे आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मैं शुरू से यही बोल रही हूँ। इतना आप थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में और बहुत तो आपको बिलीव नहीं है जितना मैंने बोला, आपको बिलीव नहीं है अपने ऊपर? यू आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट? नहीं, आई लव माई सेल्फ, आई लव द वे आई एम, बट आई थिंक वो आपके नज़रिए पे डिपेंड कर रहा है कि आप मुझे इतना खूबसूरत बोल रहे हैं। मुझे लगता है खूबसूरती नज़रिए पे भी डिपेंड करती है। ओके, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपकी मन से लाइक क्योंकि आपके जिस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, द वे यू आर रिएक्टिंग ओवर माई क्वेश्चंस, लाइक आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेरे लिए ब्यूटी का मतलब तो वही है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है या फिर ब्रेन ज़्यादा मैटर करता है? लाइक आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन मैटर करता है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ ब्रेन ही मैटर करता है तो ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसके पास दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट मैच में हो? ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा है किसी को आज तक? होते हैं लोग। मेरे को ब्रेन दिया है लेकिन मेरे को ब्यूटी नहीं दी है। नहीं, यू आर वेरी हैंडसम। आप ऐसे मत बोलिए। मैं इसका मतलब मैं सही हूँ, मैंने बोला मेरे को ब्यूटी नहीं दे रही, आई एम हैंडसम, यस। तो इसका मतलब आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। ओके, बताएं तानिया जी। क्या बताऊं? देखा, इसको बोलते हैं कहने की तानिया भी थोड़ा सा नर्वस हो रही है। सो तानिया, जैसे कि आपके पास इतना ग्रेट टाइटल है लाइक मिस उत्तराखंड का, सो अब आपके प्लान्स क्या है लाइक इन फ्यूचर? कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे उत्तराखंड स्टेट को? वैसे तो मोस्टली मैं गो विद द फ्लो में रहना पसंद करती हूँ। परफेक्ट। कि जो भी चीज़ हो रही है मैं उतना प्लान नहीं करती चीज़ों को। मिस उत्तराखंड ही ले लीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस उत्तराखंड में पार्टिसिपेट करूँगी, और वो हो गया। फिर मैंने अपना 100% दिया और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। और पता है आपको, जब ब्लेंडर स्प्राइट का फैशन वीक हुआ था हायत सेंट्रिक में देहरादून में, देन आई पोस्टेड योर पोस्टर ऑन इंस्टाग्राम। You were there? Yes, I was there, but unfortunately I didn't see you. Like और मैंने ये like ऐसा भी होता है, like this is so मतलब अब क्या बताएं इसको, like क्योंकि हमने तो पोस्ट कर दिया था कि like I am so fortunate to have get myself interacted with Tania Singh, like Miss Uttarakhand. Unfortunately I didn't see you there around. तो मुझे आप दिखे नहीं वहाँ पे, and I got disappointed. My team, my DOP and my everybody, like who all were with me. But see,
कहते हैं ना कि चक्र जो होता है वो आज ऐसा हो गया कि आज फिर से लाइक विद इन आई थिंक 15-20 डेज में आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तानिया मेरे को बताएं कि मिस उत्तराखंड के आपके मायने क्या हैं, लाइक क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इट्स नॉट जस्ट सिंपल अ टाइटल, राइट? जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तराखंड में एंड जितने भी यहाँ के यूथ हैं, स्पेशली जो फीमेल हैं, राइट? तो जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड बहुत अच्छा स्टेट है जहाँ पे फीमेल मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ फीमेल्स। तो कैसे देखती हैं आप इसको, लाइक डू यू थिंक इट इज़, क्योंकि आपके कंधों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आना, मतलब हाउ डू यू सी एवरीथिंग, आप कैसे लेते हैं, हाउ डू यू टेक इट? मैं वैसे तो उतना, मुझे लगता है हर इंसान जिम्मेदार है। Okay. एक टाइटल आ गया, उसके साथ पावर क्या, थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि थोड़ी आती है, ज़्यादा आती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, लेकिन हम अगर एज एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है वो सब जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए। Okay. हम सोचते हैं कि हमें कोई टाइटल मिल गया उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ऐसा नहीं है। Okay. मैं पहले भी जितना रिस्पॉन्सिबल फील करती थी उतना थोड़ा उससे ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि अब लड़कियाँ लुकअप कर रही हैं Okay. मेरी तरफ। Perfect. तो लेकिन पहले भी मैं रिस्पॉन्सिबल थी चीज़ों को लेके, अपनी सोसाइटी को लेकर, Perfect. और अभी भी हूँ। तानिया मेरे को ये बताएं यार, एक डाउट है सबके दिलों में कि क्योंकि आपको हर कोई जानता है तानिया, लाइक जो कि ऑफ कोर्स उत्तराखंड का फेस है एंड मिस उत्तराखंड है, बट आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी स्कूलिंग, आपका, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन मेरे को स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था, बट मैं अभी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो मेरे को भी है, लाइक कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है और इस मुकाम तक आप पहुँची हैं, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। हाँ, सबके लिए पॉसिबल है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग 8th क्लास तक एक छोटे से गांव में की है, फिर 9th क्लास से। वो गांव किधर है, वो मतलब वो है कौन सा गांव, आप ये बताओ, आखिर हर कोई जानने को उत्साहित है कि वो गांव है कौन सा, हो सकता है वो मेरा भी गांव हो। वो छोटा सा गांव है, वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बट 9th क्लास हमारा पड़ोस, ओके, हाँ। तो आप हमारी पड़ोसन होगी वैसे। ओके, जिसको हम समझे थे मतलब लाइक ना हमारे से, वो तो हमारी पड़ोसन होगी, लेकिन इसको बोलते ना कि यार देखो उत्तर प्रदेश, और इसको भी एक कोऑर्डिनेशन ही बोलते हैं, मतलब लाइक आफ्टर ऑल यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट? बहुत अच्छा है। हाँ, ओके, उत्तर प्रदेश से कौन से जिले से हैं आप? ये मैं अपने लिए सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन दीवानों के लिए जो पागल हैं इंस्टाग्राम में। आपको किसी ने स्टॉक किया है इंस्टाग्राम में? मतलब करते हैं काफी लोगों के, बट उनको कुछ पता चलता नहीं होगा, राइट? कि आप हो कहाँ से। ओके, आप देख सकते हैं तानिया सिंह है सहारनपुर से, ऑफ कोर्स जो हमारा पड़ोस का ही एक सिटी है, काफ़ी ज़बरदस्त सिटी है, काफ़ी पुरानी सिटी है ये, बाकी बाद में बात करेंगे। कॉलेज कहाँ से किया आपने तानिया? अभी मैं 3rd ईयर में हूँ अपने कॉलेज के। Okay. मैं ITM देहरादून से बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर। माय गॉड, अब वहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं फुल ऑन, और ITM देहरादून अगर आप देख रहे होंगे, तानिया सिंह इस वक्त हैं हमारे यहाँ, ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे स्टेट को, एंड ऑफ कोर्स आज वो धन्य होंगे कि मतलब लाइक कि उनकी ही स्टूडेंट जो अभी पास आउट भी नहीं हुई है, और डेफिनेटली उसने बहुत बहुत बड़े इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। कंधों में दर्द होता है आपके? पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ ऑफ कोर्स, मतलब इन कंधों में मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कैसे सह पाते हो? हाउ डू यू टेक इट, नेगेटिवली और पॉजिटिवली? I take it very positively. Do you live your life fake, like कि बस जीना है मतलब दिखाने के लिए, या you live natural? नहीं, I live natural. I believe. Are you sure? हाँ, मैं इस चीज़ में यकीन करती हूँ, जो भी आप हो वही दिखाओ और वैसे ही रहो। पक्का। Okay, any message to the society? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं, like the way we look after our female companions, क्योंकि होता है like ऐसा सोसाइटी में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग वैसे ट्रीट करते नहीं हैं, हालांकि you are getting my point directly or indirectly. No, So what do you want to say? Can you elaborate? Okay, so हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, बट आपको ऐसा लगता है कि वो चंद शहरों को छोड़कर लाइक अगर हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं तो ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब कि एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है? दे डोंट हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ पावर इन देयर हैंड, उनके पास है ही नहीं, आपने भी देखा होगा ऐसा। तो हाउ डू यू
convey your message to those people, and how would you assist the people, those who are not privileged to have such kind of rights or information? विमेन एम्पावरमेंट पे अगर मैं बोलूँ तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि विमेन एम्पावर्ड नहीं थी, बट आज की विमेन एम्पावर्ड है। और अर्बन वुमेन और रूरल? अगर रूरल की भी बात करें तो जैसे मैं गांव से आई हूँ, तो मैं वैसे अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी। और फिर उस गांव का नाम भी बताएं, उस भाग्यशाली मतलब डेफिनेटली उस गांव को डेफिनेटली आई विल विजिट राइट आफ्टर दिस इवेंट विल गेट ओवर। सहारनपुर में है, सहारनपुर से है तानिया सिंह। और कौन सा गांव है? सहारनपुर का बहुत छोटा सा गांव, अल्लीवाला नाम का। और आपने उसको बहुत बड़ा कर दिया है कि नहीं? नहीं, आप थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ बोल रहे हैं अच्छा मेरे बारे में। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। Isn't it, तानिया? हाँ, मतलब थैंक यू। ओके, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो मैं ये बोल रही थी, विमेन पहले एम्पावर्ड नहीं थी, बट आज के विमेन एम्पावर हैं। Okay. जैसे किसी भी फील्ड में हम देखें, परफेक्ट, हर फील्ड में आपको विमेन मिलेंगे। पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने 30% नियरली, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ परसेंटेज विमेन के लिए सीट रिजर्व कर दी है। तो आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हो किसी पार्टी से? पॉलिटिकली डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम उन्होंने किस पार्टी ने कौन सा अच्छा डिसीजन। सो यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हिच पार्टी, लाइक व्हाट इज योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे आपकी खूबसूरती के अलावा डेफिनेटली। मुझे वैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। जिस तरीके से देश आगे बढ़ाया है उन्होंने। जैसे पहले अगर हम दिल्ली जाते थे जी, कम से कम 7-8 साल पहले, तो एक दिन में कोई सोच नहीं सकता था कि आना जाना कर पाएंगे। बट आज मैं शो करके आती हूँ दिल्ली में, सुबह जाती हूँ, शाम को अपने घर पे आ जाती हूँ। Just because of the convenient connectivity. Connectivity. और अगर हम ऑनलाइन सिस्टम देखें, ट्रांजैक्शन सिस्टम देखें, तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने बहुत इम्प्रूव किया है पहले से। गाइस, किसने कहा कि जिसके पास ब्यूटी होती है उसके पास ब्रेन नहीं होता है? यहाँ पे तो ब्रेन के साथ ब्यूटी यार कॉम्प्लीमेंट्री है यार। ऊपर वाले ने यार जबरदस्त नवाजा है आपको यार, दोनों ही चीज़ों से। अब ये बताएं कि तानिया, आपका आज का रोल क्या रहेगा मिस ऋषिकेश 2K24 में? तो आज मैं एज अ जज आई हूँ यहाँ पे, और देखेंगे नेक्स्ट मिस ऋषिकेश 2024 कौन होगी, और ऑनेस्टली उनका जो भी होगा जजिंग करेंगे, और ऑल द बेस्ट सारी लड़कियों के लिए। जब तक ये वीडियो जो है वो अपलोड होगा, डेफिनेटली रिलीज होगा, तब तक फिनाले हो चुका होगा। तो मैं पोस्ट फिनाले के बारे में उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपका क्या राय है? बस आखिरी सवाल है। जो लोग आज शायद, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, इट्स कॉम्पिटिशन, सो एवरीबॉडी विल नॉट मेक इट हैपन टुडे, तो उनके लिए क्या रहेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जो जीतता है उसके लिए तो हर कोई तारीफ करता है, तो उनके लिए क्या, जो लोग आज नहीं कर पाएंगे, हालांकि पार्टिसिपेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने उनकी BTS शूट कर रखे हैं, तो उनके लिए आप अभी से बता दें एक मैसेज। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है पेजेंट्री में, स्टेज में जा रहा है, तो वो विनर है खुद में, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने लोगों के सामने स्टेज पे चल सकता है, स्टेज पे बोल सकता है। परफेक्ट। और अगर नहीं भी जीतते तो लाइफ नहीं खत्म होती। अगर नहीं जीतते कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये थी तानिया सिंह, ये हैं तानिया सिंह, और हमेशा रहेंगी तानिया सिंह डेफिनेटली। उत्तराखंड की धड़कन है और उत्तराखंड के दिल देहरादून, एंड ऑफ कोर्स ऋषिकेश, मिस ऋषिकेश 2K24 में ये एज बतौर जज हैं यहाँ पे तानिया। हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया सिंह, मिस उत्तराखंड 2024, एंड आज मैंने इंटरव्यू दिया जिद्दी ब्रो को, जिनकी कंपनी है एड्स वाला, और बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत प्यार से इंटरव्यू लिया। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने जिस तरीके से मुझे कंफर्टेबल फील कराया, एंड डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर हैश, उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन किया। तो थैंक यू सो मच हैश एंड जिद्दी ब्रो, थैंक यू।